हमारे स्कूल के कुछ टीचर्स थे जो अभी चले गए हैं, उनकी याद में हमने पंक्तियां लिखी है जो आपको अभी सुनाना चाहते हैं। केमिस्ट्री के टीचर रंजीत सर के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे क्योंकि वही क्लास में पढ़ाने सबसे ज्यादा आते थे। जब गुस्सा हो जाए तो कई महीनों तक क्लास में ना आते थे तो हम उनके पास जाते थे। हमें हमारी गलती पे पछतावा है ये कह के उन्हें मना लाते थे। रजनीकांत सर को देखते ही सभी घबरा जाते थे। उनके क्लास में आते ही एक शांति का माहौल बनाते थे। खोखी छींक भी आ जाए तो उसे अंदर ही दबाए रह जाते थे। लड़कियों को जल्द ना मारते थे पर उनके बातों से ही आंखों में आंसू आ जाते थे। हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, यही यकीन वो दिलाते थे। अगर लड़कियों से कुछ गलती हो जाए तो खूब लतियाते थे। अजय सर से पहले वही तो हिटलर कहलाते थे। वे सर संस्कृत पढ़ाते थे। उल्टी सीधी गलतियों पर तुम्हारा विवाह हम ही कटवाएंगे ये कह के रोज बातें सुनाते थे। स्कूल में ना आए तो पागल व्यक्ति से विवाह होगा यही कह के रोज डराते थे। जेपी सर एसएसटी पढ़ाते थे। बड़े ध्यान से सुनना पड़ता था जब वो कुछ बताते थे, वरना फिर खड़ा करा के बातों की बारिश खूब बरसाते थे। क्लास में थोड़ा कम ही मुस्कुराते थे पर सबकी हंसी निकल आती जब वो खामोशी से मुस्कुराते थे। बड़ी धैर्य से वो हमें कुछ सिखाते थे। खूब समझ में आता जब दिवाकर सर हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। कभी कभी तो गाने साने भी कराते थे। इनकी क्लास में हम सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, फिर भी सर हमें अच्छे से पढ़ाते थे। यहीं पास के गांव से आती थी भूगोल रजनी मैम पढ़ाती थी। काम पूरा ना करके लाने पर मीठी मीठी डांट हमें खूब लगाती थी, फिर हमें अच्छे से बताती थी। रूबी मैम अनामिका मैम के आते ही एक खुशी सी छा जाती थी। गलती होने पर हमें खूब डांट लगाती थी, फिर एक माँ की तरह मना लाती थी। हमारे साथ खेल खेल कर खूब हंसाती थी और साथ बैठकर कुछ कुछ बातों पे डिस्कस कराती थी। एक दोस्त की तरह बेझिझक सारी बातें कह जाती थी। सभी दुखी हो जाते जब ये दोनों स्कूल में ना आ पाती थी। थैंक यू।